बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही अफ़सोस के साथ तमाम अहले वतन को मैं कहता हूँ जश्न आज़ादी मुबारक हो। अफ़सोस इस बात का है कि पाकिस्तान को आज़ाद हुए 76 साल 77 साल गुज़र चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की हमारी हुकूमत और हमारी फ़ौज अंग्रेज़ों के बनाए हुए कवानीन के ज़रिए ही हमें ग़ुलाम बनाई बैठी है। पहले हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे और अब हम हुकूमत के और फ़ौज के ग़ुलाम हो चुके हैं। मारगला के 2 देहातों की ज़मीन पाकिस्तानी फ़ौज को दिफाई मकासद के लिए मतलूब हो चुकी है। इलाके के लोगों का कहना है कि हम पर रहम किया जाए, हमें बेघर ना किया जाए। अफ़सोस इस बात का है कि हमें अंग्रेज़ों के बनाए हुए कवानीन के ज़रिए ही ग़ुलाम बनाया हुआ है और हमें ग़ुलाम बनाए हमारे ही मुंतखब नुमाइंदे ऐवानों में जाकर उन कवानीन को बदल ही नहीं रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि हम अपने आबाओ अजदाद की ज़मीन नहीं छोड़ना चाहते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हुकूमत हम पर रहम करे और हमें हमारे घर से बेदखल ना किया जाए। अफसोस की बात यह है कि जब इन वहशी दरिंदों की किसी जगह पर नज़र पड़ जाती है और ये उस जगह को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा गुज़रते हैं, अगर कोई ख़ानदान जाकर अदालत का भी रुजू करता है तो ये ताकतवर लोग उसको सफ़ाए हस्ती से ही मिटा देते हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद के सेक्टर D12 से तकरीबन 45 मिनट की मसाफत पर मारगिला हिल्स नेशनल पार्क के दामन में मौजूद गांव कैथला के रिहायशी हुकूमत और फ़ौज से बार बार अपील कर रहे हैं। इस अपील की वजह यह है कि गुज़िश्ता माह पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से तकरीबन 3400 कनाल से ज़्यादा अराज़ी फ़ौज के हवाले करने के लिए लिखा गया एक ख़त है। इस ख़त की कॉपी में कहा गया कि पाकिस्तानी आर्मी के हुकाम को ज़िला हरीपुर की तहसील खानपुर में दफाई मकासद के लिए 3481 कनाल और 17 मरले की ज़मीन दरकार है। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया है कि ये दिफाई मकासद के लिए ज़मीन चाहिए या फ़ौज को अपनी अयाशियों के लिए चाहिए। दोस्तों, ये ज़मीन 2 देहातों कैंथला और कोट जंदा में वाक़ है और एबटाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड मिलिट्री स्टेट ऑफिस की जानिब से हरीपुर के डिप्टी कमिश्नर को लिखे गए इस ख़त में इस अराजी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात भी मांग ली गई हैं। मिलिट्री स्टेट ऑफिस के एक एहलकार ने ख़त की तस्दीक की है और कहा है कि इन्हें फ़ौज की 10 कोर्ट से ख़त मौसूल हुआ है, जिसकी बुनियाद पर ज़िला इंतज़ामिया से मज़ीद तफसीलात देने के लिए कहा गया है। ताहम अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से इस ख़त का कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। दोस्तों, हुकाम ने इस बारे में बताया कि इस मामले को मखसूस सियासी ताकतें मकामी लैंड माफिया और ज़ाती मफाद की खातिर उछाल रही हैं। हालांकि ये बिल्कुल ही सरासर झूठ है। अंग्रेज़ों का एक बनाया हुआ एक्ट है 1994 के तहत ज़मीन यानी कि फ़ौज इसके जवाब में बात कर रही है, वो ये कर रही है कि अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया था 1894 में, जिसके तहत पाकिस्तान की हुकूमत हर साल हज़ारों एकड़ हज़ारों कनाल ज़मीन अवाम से ख़रीद लेती है। अगर कोई अपनी ज़मीन नहीं बेचना चाहता है तो उसके ऊपर ज़बरदस्ती की जाती है। अगर कोई अदालत से रजू कर लेता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसको सफ़ाए हस्ती से ही मिटा दिया जाता है। यानी कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए वो कवानीन आज तक भी चल रहे हैं जिसके ज़रिए अंग्रेज़ों ने बरे सग़ीर के ऊपर हुकूमत की थी। हरीपुर की हदूद में ये इलाका आता है। ये हुक्मरान, ये ताकतवर लोग एक असूल बार बार भूल जाते हैं, अवाम की हुकूमत। अब मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि जैसे मुल्तान में मैं मुल्तान का रिहायशी हूँ तो मैं आपको मुल्तान की ही मिसाल देता हूँ। मुल्तान में मेट्रो बनी, बहुत सारे लोगों की ज़मीनें और घर बीच में आ गए। हुकूमत ने उनको ज़बरदस्ती उनसे वो ज़मीनें ख़रीदी। बिलफ़र्ज़ अमीर को अमीर बनाने के लिए और गरीब को गरीब रखने के लिए ये कानून है। अगर हुकूमत उससे ज़बरदस्ती उसकी ज़मीन ख़रीदना चाहती है और वो नहीं बेचना चाहता है, वो कहता है कि मैं हुकूमत को अपनी जगह रेंट के ऊपर दूंगा,
اب اگر اس نے میٹرو کو یہ زمین بیچ دی ہے تو میٹرو کے مالک تو پہلے سے ہی فورن کمپنیز ہیں، وہ سارے تو پہلے سے امیر ہیں۔ اگر وہ اس کو مہینے کا 50,000 روپے اگر اس کو رینٹ دیتے ہیں، وہ جتنا بھی وہ اپنا کہتا ہے کہ بھئی میں نے اتنے رینٹ کے اوپر میں آپ کو اپنی جگہ دوں گا، لیکن حکومت زبردستی اس سے خریدتے ہیں۔ ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ سونے کی جو انڈا دینے والی مرغی ہوتی ہے، اگر اس کو ذبح کر دو گے تو آپ برباد ہو جاؤ گے۔ حکومت یہ قانون جانتی ہے۔ اگر ایک بندہ اپنی زمین آپ کو کرائے کے اوپر دینا چاہتا ہے، وہ بیچنا نہیں چاہتا ہے، لیکن حکومت اس کے اوپر زبردستی کرتی ہے کہ نہیں، تم نے اپنی یہ زمین مجھے بیچنی ہے، یعنی کہ امیر کو پیسے جائیں گے، امیر سے امیر ہوتا جائے گا، اور غریب کے گھر کا چولہا بجھتا جائے گا۔ ایک دفعہ وہ اپنی اگر کسی کے اگر آباء و اجداد کی زمین ہے وہ نہیں بیچنا چاہتا ہے تو حکومت اس سے زبردستی خریدتی ہے انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین کے ذریعے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ افسوس ہے جشن آزادی کا۔ ہم غلام در غلام ہیں۔ ہم ایک آقا سے نکل کر ہم دوسرے آقا کے غلام بن چکے ہیں۔ کہا تو ہمیں یہ گیا تھا کہ عوامی حکومت آئے گی، لیکن افسوس کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔